गांव में एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी, जिसे वक्त की मार ने एक खंडहर बना दिया था, बियाबान खंडहर। और उसमें रहने वाले लोग सिर्फ एक साया बनकर रह गए थे। कोई कहता श्रापित है, कोई कहता भूतिया हवेली है। एक दिन एक नेक लड़की वहां से गुजर रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और वह उस आवाज़ के पीछे जाने लगी। और जब उस आवाज़ के पीछे गई तो देखा कि एक लड़की बेतहाशा एक अधजली हालत में बैठी हुई है और रो रही है और रब को पुकार रही है, कोई मेरी आवाज़ सुनने वाला है, कोई मेरी आवाज़ सुनने वाला है कि नहीं। अल्लाह पाक, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो उसे मेरे पास भेज। यह आवाज़ उस हवेली के आखिरी कोने में से बहुत ही रुहांदी आ रही थी। उस नेक लड़की ने देखा तो पूछा, कौन हो तुम और इस बियाबान जंगल में और इस बियाबान हवेली नुमा खंडहर में क्या कर रही हो। यह सुनकर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यह सवाल कैसे पूछ सकती हो? तुम क्या जानती नहीं कि मैं यहाँ की रहने वाली एक खुशमिजाज और खूबसूरत लड़की हुआ करती थी? तुम्हें यहाँ की दास्तान नहीं पता क्या? यह सुनकर वो लड़की बोली, पता तो है, पर तुम कौन हो और क्या कर रही हो यहाँ पर? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसी जगह पर नहीं आया जा सकता? और ये तुम्हारे हालात कैसे हो रहे हैं? क्या वजह है? किस वजह से तुम इतनी फिक्रमंद और इतनी रो रही हो? चलो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलती हूँ। उस पर वह लड़की और तेज रोने लगी और कहने लगी, अरे ऐसा कोई नहीं है जो मुझे यहाँ से निकाल सके। मैं बड़ी ही परेशान हूँ और कब से तुम जैसी नेक लड़की का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक फरिश्ते ने बताया है कि कोई एक नेक लड़की आएगी और मेरी मदद करेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? यह सुनकर वह नेक लड़की बोली, हाँ, अगर खुदा ने चाहा तो बेशक कर पाऊंगी, वरना मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। वो रब्बे ज़ुल जलाल है जो सब कुछ जानता है और सब कुछ बेहतर करने वाला है। अगर उसने चाहा तो ज़रूर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर वह लड़की थोड़ी सी मुतमईन हुई और कहा, आओ ज़रा मैं तुम्हें अपनी दास्तां सुनाती हूँ। यह सुनकर नेक लड़की उसके पास बैठ गई और नेक लड़की से वह अपनी दास्तां सुनाने लगी। उसने कहा, आओ मेहरून, मैं तुम्हें अपनी दास्तां सुना रही हूँ। अब सुनो ज़रा कि मेरे साथ क्या हुआ है और तुम किस तरह मेरी मदद कर सकती हो। मेहरून चौंक गई और कहा, अरे तुम्हें मेरा मालूम है नाम? कैसे? पर तुम कैसे जानती हो मुझे? तो उसने कहा, हाँ, एक फरिश्ते ने बताया था मुझे। मैंने तुमसे बताया था ना अभी कि एक फरिश्ते ने कहा है मुझे कि तुम आओगी एक दिन। वह लड़की इतनी थकी हुई आवाज़ में बात कर रही थी जैसे सदियों से सोई नहीं है, जैसे सदियों से उसकी रूह भटक रही है। फिर उसने दास्तां शुरू की। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और बहुत ही प्यारी थी अपने माँ बाप की, और बागों में घूमने का मुझे शौक़ था। रात रानी के बागीचे मेरे घर के पास और हर कोनों में पेड़ पौधे लगे हुए थे। सिर्फ और सिर्फ रात रानी के फूल ही बिखरा करते थे। मुझे उसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक और बहुत ही पसंद थी। हर रोज़ की तरह एक दिन मैं अपने बागीचे में टहलने के लिए गई और वहाँ पर एक खूबसूरत नौजवान को देखा और देखती ही रह गई। उस नौजवान का नैन नक्श मेरे आँखों में उतर गया था। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मैंने उसे बस एक नज़र देखा और उस पर मेरी निगाह टिक गई और वह सोया हुआ था। ना जाने क्यों किस तरह से उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है और वो तुरंत उठ गया और कहा, अरे तुम कौन हो
और यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मैंने खुद को बड़े ही संभालते हुए कहा, नौजवान तुम बताओ, तुम कौन हो? मुसाफिर, यहाँ कैसे आए हो? यह तो मेरी जगह है, मेरी रियासत है और मैं यहाँ की मलिका हूँ। और यह बाग बगीचे तुम जो देख रहे हो, यह सब मेरे हैं। तुम यहाँ पर कैसे आए और क्यों आए हो? यह सुनकर उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं तो एक सौदागर हूँ और सौदागरी कर कर यहाँ आया था। थोड़ा सोचा कि आराम कर लूँ, क्योंकि जगह बहुत हसीन है और पता ही नहीं चला मेरी थकावट की वजह से कब मेरी आँख लग गई और आपके आने से पता नहीं कुछ सरगोशी सी हुई और मेरी आँख खुल गई। बस इतना ही और कुछ नहीं। इतना सुनकर मैंने उससे पूछा, तो क्या अपनी जागीर समझकर यहाँ पर आराम कर रहे हो? जाओ यहाँ से। यह सुनकर वह नौजवान बोला, मैं मुसाफिर हूँ और आप यहाँ की मलिका हैं, तो आप क्या मुझको इजाज़त देंगी कि कुछ देर और मैं यहाँ पर आराम करूँ, फिर मैं चला जाऊँगा? और यह सुनकर मैंने कहा, ठीक है, यही सही, थोड़ी देर आराम कर लो फिर चले जाना, बस मत जाना, यहाँ पर बसने के लिए तो नहीं आए हो ना। यह सुनकर वह नौजवान मुस्कुराया, हंसने लगा और कहा, जी नहीं, मैं यहाँ बसूँगा नहीं, बस कुछ देर में चला जाऊँगा। खैर तुम हो कहाँ के नौजवान और यहाँ कैसे? तो नौजवान ने कहा, मैं आम्रपाली गांव का रहने वाला हूँ और एक सौदागर हूँ। बस यही, और कुछ जानना चाहती हैं आप तो बता दीजिए, वह भी बता दूँगा। यह सुनकर रूबिका सहम गई और कहा, नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं जानने की ज़रूरत, आप जानो आपका काम जाने, बस आप यहाँ से चले जाना। यह कहकर मुसाफिर थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गया और जब रूबिका जाने लगी तो पूछा, आप अपना नाम तो बताते जाइए, आप कौन हैं और कैसी है आपकी ये रियासत? यहाँ पर कोई परिंदा नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। यह सुनकर रूबिका मुस्कुराने लगी और कहा, परिंदे तो सुबह मिलते हैं और शाम को मिलते हैं, बिना मतलब में थोड़ी ही यूं ही घूमा करते हैं। यह सुनकर दोनों हंस पड़े और फिर अपने आप में ही मशरूफ़ हो गए और थोड़ी बात करने लगी। रूबिका की नज़र उस मुसाफिर पर से हट ही नहीं रही थी और रूबिका की चेहरे से उस नौजवान की नज़र नहीं हट रही थी। यह देखकर दोनों बड़े ही खुश हुए एक दूसरे को कि चलो कोई तो बात करने के लिए मिला। बातों ही बातों में दिलशाद को उसके माँ बाप का नाम पता चला। उसने बताया कि उसकी माँ का नाम फ़खरुन है और अब्बा का नाम हाशिम है और दोनों ही बड़े ही प्यारे और बड़े ही इखलाक पसंद है। यह सुनकर रूबिका ने कहा, अरे यह नाम तो मुझे सुना सुना सा लग रहा है, अपनी अम्मा के मुँह से कई बार सुना है, चलो उन्हें तुमसे मिलाती हूँ। यह कहते हुए रूबिका उन्हें अपने घर ले गई और नौजवान को अपने माँ बाप से मिलाया। मेहमान नवाजी बड़े ही अच्छे से उन्होंने की। दोनों ने माँ बाप भी बड़े खुश थे कि चलो रूबिका वैसे ही बहुत कम लोगों से बात किया करती थी, बहुत कम लोगों को पसंद किया करती थी। यह देखकर कि वह किसी को पहली बार अपने घर लेकर आई है और रूबिका के साथ दिलशाद की जोड़ी दोनों के सपने से सजोने लगे माँ बाप और कहा, ठीक है बेटा, अपनी माँ को कभी लेकर आना। और दिलशाद विदा लेकर चला गया कि ठीक है, मैं मिलूँगा फिर कभी आपसे। यह कहकर वह अपने घर के लिए रुखसत हो गया। फिर कुछ दिन बाद